साथियों, क्या इस बजट के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम को ख़त्म कर देगी सरकार? तो देखिए, अभी आप जानते ही हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, दो रिजीम आपको मिलते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए। और आप किसी को भी चूज़ करके अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम समझ लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम को कब इंट्रोड्यूस किया गया, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम जो इंट्रोड्यूस किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, वो 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें टैक्स पेयर्स को लोअर टैक्स का ऑप्शन दिया गया था। बट साथ ही साथ बहुत सारी एग्जम्पशन या डिडक्शंस जो उसको मिलती थी ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो हटा ली गई थी। तो तभी से ये क्वेश्चन उठना शुरू हुआ था, क्या गवर्नमेंट जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसको एबॉलिश कर देगी या आने वाले टाइम में इसको धीरे धीरे जो है ख़त्म कर देगी। बट जब बजट 2023 पेश किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो वहाँ पर भी ये डाउट बने रहे, क्योंकि 2023 बजट के अंदर जो न्यू टैक्स रिजीम था उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया गया। जब भी आप आईटीआर फाइल करने जाते थे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही आईटीआर फाइल करनी पड़ती थी, बाद में आप उसको चेंज कर सकते थे। तो उसके बाद भी ये बहुत सारे डाउट बनने लगे थे, कॉम्प्लिकेशन होने लगी थी इन दोनों ही सिस्टम को लेकर टैक्स पेयर्स के बीच में। तो देखिए, अब फरवरी 2025 में फिर से बजट पेश किया जाएगा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और उसके ऊपर सबकी नज़रें भी बनी हुई हैं। इस टाइम भी जो टैक्स पेयर है उनकी यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि जो ये अभी डबल टैक्स सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी हो जाती है आम टैक्स पेयर को, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और जो टैक्स पे करने का सिस्टम है, एक सिस्टम जो है उसको सिंपल किया जाए और उसको लेस कॉम्प्लिकेटेड रखा जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डिमांड टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे यही डिमांड उठ रही है कि वो जो टैक्स सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करे। तो देखिए, यहाँ पर जो बहुत सारे टैक्स एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि डबल सिस्टम होने की वजह से, क्योंकि अभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में कर सकते हैं, तो ये डबल टैक्स स्लैब होने की वजह से बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको डिफ़िकल्टी फेस होती है। और बहुत सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो भी ये मानते हैं कि क्योंकि जो आम टैक्स पेयर है, आम आदमी है, उसको इतनी नॉलेज होती नहीं है इन सब चीज़ों की, तो वो अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को गलत कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर वो प्रॉपर गाइडेंस उनको किसी की ना हो तो गलत टैक्स रिजीम को चूज़ करके ज़्यादा टैक्स जो है वो पे कर देते हैं। तो इसीलिए एक टैक्स कंसल्टेंट का और मानना है कि अब पूरी तरीके से जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको ही अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बहुत ही सिंप्लिसिटी है, आपको किसी भी तरीके की डिडक्शन एग्जम्पशन मिलती नहीं है। इसीलिए वहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करना भी आसान है। और वैसे भी अब तो 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स वैसे ही पे आपको नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अगर आप ऐड कर लें 75,000 की, तो 7,75,000 तक आपको किसी भी तरीके का टैक्स की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए अब यही डिमांड की जा रही है गवर्नमेंट से कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम को जो है अबॉलिश करके केवल न्यू टैक्स रिजीम को ही रखे। अब फाइनली देख लीजिए हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो देखिए, अब जो न्यू टैक्स रिजीम मेरा चल रहा है उसमें ये बातचीत चल रही है गवर्नमेंट की। बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं या टैक्स पेयर्स हैं या फिर आप बोल सकते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को राहत देने के लिए जो अभी टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है, जो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, उसको बढ़ाकर 9 लाख कर दिया जाए। और वहीं पर एक नया टैक्स रेट भी निकाला जाए, क्योंकि अभी 25% का कोई टैक्स रेट नहीं है, तो एक नया स्लैब निकाल दिया जाए 15 से 18 लाख तक का, जहाँ पर 25% की टैक्स रिबेट जो है वहाँ पर आप बोल सकते हैं 25% का ही टैक्स लगे 15 से 18 लाख की इनकम ग्रुप वालों के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हाई इनकम अर्नर पर्सन है उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा इससे, और उनके हाथ में जो टीडीएस की रिडक्शन होती है, टैक्स की रिडक्शन होती है, वो कम होगी। उनके हाथ में कुछ पैसा बढ़ेगा, वो खर्चा कर पाएंगे उसकी वजह से। और कहीं ना कहीं इससे जब स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, तो इकोनॉमी को भी इससे बूस्ट मिलेगा। तो देख सकते हैं आप, इस बजट के अंदर ये चेंज कर सकती है सरकार। तो आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।